सो स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी में मलेरिया के ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुई। सबसे पहले जो फिजिशियन हैं लेवेरॉन, उन्होंने प्लाज्मोडियम को आइडेंटिफाई किया और बताया कि ये कॉज करता है मलेरिया को। लेकिन बहुत सी चीज़ें थीं, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे, बहुत सी क्वेरीज थी जिनको सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी था। तो साइंटिस्ट ने साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। द डिजीज वॉज नोन टू फिजिशियंस ऑफ द एंशियंट टाइम्स मोर देन 2000 ईयर्स अगो। यानी ये डिजीज इतना पुराना है कि 2000 साल पहले भी ये मौजूद था। In the end of 19th century, there were four major observations about malaria. Malaria and marshy areas have some relation. अब marshy areas कौन से होते हैं? ये वो areas हैं जिनको हम wetlands कह सकते हैं। wetlands वो areas जो जहाँ पानी भी है और थोड़ी बहुत greenery भी है। पानी ठहरा हुआ है और पानी ठहरे रहने की वजह से वहाँ पे ग्रास है, कोई वीड्स हैं, हर्ब्स हैं, वो ग्रो कर रही हैं। उस एरिया को मार्शी एरिया कहते हैं। तो यानी मलेरिया का और मार्शी एरिया का कोई कनेक्शन है कि वो मॉस्किटोज जो है मलेरिया वाले वो मार्शी एरियाज में यानी पाए जाते हैं। सेकेंड इज क्विनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। थर्ड, drinking water of marshes does not cause malaria. And fourth, plasmodium was seen in the blood of malarial patients. क्विनीन फर्स्ट मेडिसिन थी जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज हुई। उसके बाद मार्शी एरिया का कनेक्शन तो है मलेरिया से कि वहाँ पे मॉस्किटोज पाए जाते हैं, लेकिन मार्शी एरियाज का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो सकता। ये बात भी एक ऑब्जर्व हुई। देन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है? हमारा पैरासाइट है जो मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में पाया गया। अब हाइपोथेसिस इससे क्या निकला कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। व्हाई? क्योंकि मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में ये पाया गया। अब ये एक हाइपोथेसिस बनाया गया। इसके बाद इस हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या इसकी डिडक्शन थी। इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की, देन मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड टेस्ट किया जाए और उसके बाद पता चलेगा कि अगर उनके ब्लड में वाकई में प्लाज्मोडियम है तो वो मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो यहाँ भी दो ग्रुप्स बनाए गए। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में मलेरियल पेशेंट्स को लिए गए, 100 पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स लिए गए। कंट्रोल ग्रुप में लिए गए हेल्दी पीपल जिनको मलेरिया नहीं था। अब इन दोनों के ब्लड टेस्ट लिए गए और देखा गया कि इन दोनों ग्रुप्स के जो लोग हैं, एक में पेशेंट्स हैं और एक में हेल्दी पीपल हैं, क्या इनके ब्लड सैंपल्स में, इनके ब्लड्स में प्लाज्मोडियम है? रिजल्ट जो आए, मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। क्योंकि उनको मलेरिया हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बॉडी में वो पैरासाइट मौजूद था। सम हेल्दी पर्सन ऑल्सो हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब ये क्या वजह हुई कि हेल्दी पर्सन की प्लाज्मोडियम, उनकी बॉडी में प्लाज्मोडियम क्यों था? वो इस वजह से था कि कुछ ऐसे पर्सन्स थे जिनको अभी सिम्टम्स नहीं आए थे लेकिन उनको मलेरिया हो चुका था। नंबर 1। नंबर 2 इज कि जिस तरह इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, कुछ लोगों को बार बार मलेरिया हुआ जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बन गई मलेरिया के लिए, और उनकी बॉडी में अगर प्लाज्मोडियम आ गया, उनको मॉस्किटो ने बाइट किया बाद में भी, लेकिन उनको वो बीमार नहीं हुए, उनको सिम्टम्स नहीं आए। तो ये वजूहात थी हमारी कि उन लोगों में जो हेल्दी पीपल थे उनके अंदर प्लाज्मोडियम क्यों मौजूद था। लेकिन ये बात तो हमने उनकी कर ली, लेकिन जो बीमार लोग थे, मलेरियल पेशेंट्स थे, उनके ब्लड में तो प्लाज्मोडियम मिल गया। तो यही तो हमारा हाइपोथेसिस था और हमने इसी को चेक करना था। हेंस प्रूव हो गया कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है और एक्सेप्ट किया गया, और उसके बाद एक प्रिंसिपल बना दिया गया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया।